देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। तेलंगाना के चुनाव में आज बम्पर वोटिंग हो रही है। शहरों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में लोग बढ़ चढ़कर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। बम्पर वोटिंग को सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माना जा रहा है। सबसे ज्यादा लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की है। मुसलमान वोटर को अपनी तरफ करने के लिए ओवैसी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। हम आपको मुस्लिम एरिया में वोटिंग का हाल बताएं, उससे पहले आपको तेलंगाना में मतदान का अपडेट दे देते हैं। दोपहर 1 बजे तक मेरठ में तकरीबन 51% वोट डाले जा चुके थे। दोपहर 1 बजे तक ही जोगुलांबा गढ़वाल और जयशंकर भूपालपल्ली में 50% मतदान हो चुका था। और गांव में अगर वोटिंग का पैटर्न आपको बताएं तो यहां पर सबसे ज्यादा लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त संख्या में लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। हम आपको तेलंगाना का वोट मीटर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ओवैसी का वो चैलेंज सुनाते हैं जो उन्होंने राहुल गांधी को दिया है। तेलंगाना में वोटिंग के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया है। इंडिया टीवी से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। ओवैसी ने एक बार फिर केसीआर की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि कांग्रेस का सरकार बनाने का सपना तेलंगाना में पूरा नहीं होने वाला। गया जब यूनाइटेड आंध्रा भी था तो कोई भी चीफ मिनिस्टर 2 टर्म से ज्यादा यहां पर रिपीट नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है इस बार वो रिवाज बदल जाएगा? अगर बदल जाएगा तो क्यों? देखिए, ये सवाल का जवाब तो आज तेलंगाना की जनता तय करेगी। पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है, प्रॉस्पेरिटी हुई है, अमन जो यहाँ पर रहा है, कोई गड़बड़ कोई नहीं कर सका, और अभी स्टेट में एक कंटिन्यूएशन की जरूरत है, उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि वो जो नहीं हुआ, जो 2 मरतबा बाद नहीं, वो होगा, तीसरे मरतबा भी होगा। इलेक्शंस के बाद 2024 ऑब्वियसली फोकस। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस सर ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा टफ इस बार आपको भी देने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अब कांग्रेस जो है एक फोर्स टू रेकन विथ है तेलंगाना। बिल्कुल, हम तो बोल चुके हैं कि भैया आपके जो 50 साल के ऊपर के नेता हैं, जो अकेले हैं, उनको ही ला लीजिए हैदराबाद। क्यों आप कर रहे हैं, इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आ जाइए, जमहूरियत है, आमने सामने जमहूरी तरीके से मुकाबला होगा, देख लेंगे क्या होगा आप, इंशाल्लाह। ओवैसी को जवाब दिया तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। रेवंत रेड्डी ने शपथ ग्रहण की तारीख भी बता दी। दावा किया कि तेलंगाना में 9 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बनेगी। केसीआर ने तेलंगाना की समस्या का समाधान नहीं किया। अब कांग्रेस सरकार तेलंगाना की हर प्रॉब्लम को दूर करेगी। तो मैं आप 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में बहुत सारे बदलाव आए। अभी जैसा यहाँ के पार्टी बीआरएस, बीजेपी एंड एमआईएम मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहे। आज भी जो ड्रामा चल रहा है, मेरे ख्याल से नागार्जुन सागर में जो हो रहा है, CEO has to take care of all those things. Why? Because now the government has working under CEO. He has to take care. So यहाँ पर अगर रिजॉल्व नहीं हुए तो दिसंबर 9 को हमारी सरकार बनेगा। हम चर्चा से हर समस्या को हम एक रास्ता दिखाएंगे। तेलंगाना के चुनाव में असली लड़ाई मुस्लिम वोट की चल रही है। बीआरएस का गठबंधन एआईएमआईएम से है। ओवैसी की पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम समाज है। इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने कई उपाय किए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को चुनाव प्रचार में उतारा। मोहम्मद अजहरुद्दीन को कैंडिडेट बनाया गया। तेलंगाना की 119 में से 40 सीटों पर मुस्लिम जीत और हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हैदराबाद की 7 सीटों पर मुस्लिम 50% हैं। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस को अगर सत्ता हासिल करनी है तो उसे मुस्लिम वर्ग का ज्यादा वोट हासिल करना होगा।
मुस्लिम बहुल सीटों पर किस स्पीड से मतदान हो रहा है, आइए वो भी आपको बता दूं। दोपहर 1 बजे तक आदिलाबाद में 42% मतदान हो चुका है, निजामाबाद में 40% है, निर्मल में 42% मतदान हुआ, विकाराबाद में 45% मतदान हुआ, तो महबूबाबाद में 47% मतदान हो चुका है। हैदराबाद की बात करें तो यहां पर कम है बाकी इलाकों के मुकाबले, लेकिन मतदान यहां पर 21% हुआ है। रंगारेड्डी में 30% और मेढक में तो बम्पर मतदान हुआ, 51% मतदान हो चुका है। संगारेड्डी में 42% वोट दोपहर 1 बजे तक पड़ चुके थे। कांग्रेस ने अपना सबसे ज्यादा जोर मुस्लिम एरिया में लगाया है। मुसलमान वोटर के ध्रुवीकरण के लिए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स सीट से उम्मीदवार बनाया गया। अजहर को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन वो चुनाव में पैसों के नाजायज इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि चुनाव में कई जगह पर पैसे पकड़े गए हैं, लोग पैसे लेकर वोट ना दें। अजहरुद्दीन अभी वोट डालकर आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे वोट कितना इम्पोर्टेंट है और कैसा फीलिंग देता है आप? देखिए, वोटिंग तो एक इंसान की राइट है और वोटिंग करना ज़रूरी है। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई हक़ नहीं है कि किसी से क्वेश्चन कर सकते या किसी के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं यही लोगों से हर बार कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे भी है वोट करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वोट करेंगे तो एक गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट चुनेंगे तो आप आदमी जो सही जगह पे वोट करेंगे तो मैं समझता हूँ सही रिजल्ट आएंगे। इस बार आप भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा चल रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में? कहीं पे कोई अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है, बट इंशाल्लाह आगे चल के भी देखते हैं। बट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होते ही, आपको इलेक्शन दिन के दिन तो इतना आसान नहीं रहता, अभी वोटिंग के दिन, बट उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हर चीज़ हो जाए। हाँ, अभी जाऊँगा यहीं से निकलूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरीके से तेलंगाना में पैसों का जिस तरीके से वितरण बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है और कल भी बहुत ज़्यादा पैसा बांटा गया, कैसे देखते हैं आप इसे डेमोक्रेटिक? नहीं, देखिए, लोग तो मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ। बट लेकिन लोग आजकल बिल्कुल होशियार हैं, उन लोगों को पता है किसी को वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है। तो ये पब्लिक के ऊपर है। देखिए, मैं तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे सुनने में आया है कि ऐसे देखने में भी आया है कि काफ़ी जगहों पे पैसे पकड़े भी गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस पैसों को अगर कहीं डेवलपमेंट में अगर कोई सही जगह पे अगर लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। बट लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ। आपके ऊपर एक मामला भी बना है क्या? मामला और क्या कहना चाहेंगे? कौन सा? कुछ मामला बना है कि आप 28 तारीख के शाम के जो वक्त दिया गया उसके बाद भी इलेक्शन में तो हर आदमी FIR बनाते रहता, तो इलेक्शन का प्रॉब्लम हम इसको ठीक है, कोर्ट को अपने लॉयर्स है, वो लॉयर्स देखेंगे। ऐसा कोई हमने कुछ नहीं किया, बट ये लोगों का सोचने का गलत है। बट लेकिन मैं रूल ब्रेक नहीं करता, आपको पता है मैं कभी रूल ब्रेक करने वाला इंसान नहीं हूँ। तो मैं बिल्कुल हर चीज़ की इज्जत करता हूँ, कानून की इज्जत करता हूँ। बीआरएस और कांग्रेस दोनों मुस्लिम वोट की लड़ाई लड़ रही हैं, तो बीजेपी हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में लगी है। ओवैसी के कट्टर विरोधी टी राजा ने बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। टी राजा ने ओवैसी पर आज बड़ा अटैक किया और कहा कि ओवैसी हैदराबाद में टूरिस्ट है, वो यहाँ के रहने वाले नहीं है। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी की सीट कम हो रही है, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। टी राजा ने कहा कि तेलंगाना में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, सरकार बीजेपी ही बनाएगी। राजा सिंह हमारे साथ हैं। राजा सिंह साहब, क्या फीडबैक मिल रहा है अभी तक? भाग्यनगर बनाने का आपका सपना साकार होता हुआ दिख रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हर पोलिंग स्टेशन में पब्लिक भरी हुई है और सिर्फ एक हमारे को फीडबैक मिल रहा है कि सिर्फ बीजेपी बीजेपी बीजेपी। जिस बूथ में देखो सिर्फ बीजेपी। आप भी कहीं पर भी सर्वे कर सकते हैं, किसी को भी माइक लगा सकते हैं, वो सिर्फ बोलेगा कि बीजेपी। आप किसको वोट डालने हैं? बीजेपी। छोटे को पूछो, बड़े को पूछो, बुजुर्ग को पूछो, वो सिर्फ बीजेपी बीजेपी बोलेगा। असदुद्दीन साहब से हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले, उनका ये कहना था कि जो टूरिस्ट आए थे यहाँ पर, वो आए और बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े IT कंपनीज देखकर यहाँ पर चले गए। जो हेट कैंपेन वो लोग चला रहे हैं यहाँ पर, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ के आवाम जो है बहुत सुकून पसंद है, इस वजह से बीजेपी का ये सपना रह जाएगा। देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि टूरिस्ट आए और चले गए, आप भी टूरिस्ट हो, आप भी यहाँ के नहीं हो, आप भी लातूर के हो, महाराष्ट्र के हो। और कईयों लोग आज तेलंगाना में रहते हैं, आज चुनाव का माहौल बना हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी 9 सीटों पर उनके कैंडिडेट लगाए हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी ये बताना चाहिए कि तुम कितनी सीट जीत रहे हो,
6 सीट ही तुम लोग जीत रहे हो, उल्टा तुम्हारी 1 सीट कम हो रही है नामपल्ली विधानसभा की, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस जीत रही है। पहले वो सीट आप बचाने का प्रयत्न करो। अगर पार्लियामेंट चुनाव की अगर बात आए तो पब्लिक को सिर्फ एक ही एक चेहरा दिखता है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। आपने बार बार ये कहा कि इस बार केसीआर की सरकार जा रही है, तो फिर किसकी सरकार आ रही है? देखिए, ना केसीआर की सरकार ना कांग्रेस सरकार, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आ रही है। और 3 तारीख के दिन आप देखेंगे कि किसी को भी मेजोरिटी मिलते दिख नहीं रहा है। जैसे हम लोग कंटिन्यू वॉच कर रहे थे टीवी में, और जो सर्वे बताते हैं वो आप ही के द्वारा हमें सर्वे पता चलता है कि केसीआर को नहीं, कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को नहीं। तो मैं समझता हूँ केसीआर और कांग्रेस को अगर आधे सीट आई तो दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं और बीच में से हम निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीआरएस के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और हाथ मिला के रखे हुए हैं। अगर हम 30 सीट भी अगर हम जीतते हैं तो तुरंत हम लोग उनको खींच लेंगे। तेलंगाना के चुनाव से आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई जिनसे बॉलीवुड को सीखना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को सीखना चाहिए। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार आज सुबह सुबह अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसमें सुपरस्टार चिरंजीवी दिखाई दिए। कमाई का रिकॉर्ड बनाने वाली सुपरहिट फिल्म पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन भी दिखाई दिए। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म RRR के हीरो जूनियर NTR ने भी जुबली हिल्स इलाके में जाकर अपना वोट डाला। नागार्जुन हो, वेंकटेश हो, ऑस्कर अवार्ड विनर म्यूजिक डायरेक्टर MM किरवानी हो, सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुबह 10 बजे के पहले ही ज्यादातर सेलिब्रिटीज ने अपना वोट कास्ट कर दिया था। कई फिल्म सितारे तो ऐसे थे जो सुबह 9 बजे के पहले ही अपना वोट डाल चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव में ये कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। विजय देवरकोंडा को आपने देखा। सुपरस्टार्स के इस मैसेज को फॉलो करते हुए आम लोग भी दिखाई दिए। इस वोटिंग के दौरान कई बूथों पर झड़प की भी खबर आ रही है। रंगारेड्डी और नालगोंडा में बवाल हुआ। उपद्रव कर रही भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। जनागमा, रंगारेड्डी, ये 2 ऐसे इलाके जहां पर जबरदस्त बवाल की खबर आई। राजेंद्र नगर में भी लाठीचार्ज करना पड़ा। रंगारेड्डी में बीआरएस और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए तो नालगोंडा में बीजेपी और बीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। झड़प की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बवाल करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सबसे ज्यादा बवाल जनागमा में हुआ। जनागमा में बीआरएस और कांग्रेस समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। पुलिस ने बहुत मुश्किल से इस मामले को कंट्रोल किया। तेलंगाना के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भी एक पोलिंग बूथ पर बवाल हुआ। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने लाठी मार मार कर उपद्रव करने वालों को यहां से भगाया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भी कई पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से टी राघवन और सुरेखा हमारे सहयोगी जुड़ गए। राघवन, आपने तो ओवैसी से भी बात की, आपने माहौल को भी देखा, और क्या लग रहा है इस बार? पहले तो मतदाताओं में उत्साह, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा, ऐसा क्यों? जी देखिए, जहाँ तक हैदराबाद शहर की बात कर ले मीनाक्षी, यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि शहर का मिजाज कुछ ऐसा है। अगर 1 बजे तक देख ले तो 21% मतदान हुआ है। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज थे, हस्तियां थी, उन्होंने सुबह वोट कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। लेकिन हैदराबाद में अब लगता है कि 12 बजे के बाद थोड़ी सी कह सकते हैं चहलकदमी देखने को मिल रही है पोलिंग बूथ पर। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ जुबली हिल्स में, यहाँ पर RRR फेम के एक और जो फेमस टॉलीवुड स्टार है रामचरण, वो कुछ ही पलों में वोट कास्ट करने के लिए अपना यहां पर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें सुबह आना था, फिर किसी कारणवश ये बताया गया उनकी PR टीम की वजह से कि उन्हें देरी हुई है। जहां तक माहौल की बात कर ले, हैदराबाद में ऐसा लगता है कि बहुत ही कांटे का मुकाबला है। बीजेपी के जो विधायक हैं राजा सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बहुत सेफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों से भी हमने लगातार बात की। लेकिन बाकी जगह पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच में बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और बहुत जरूरी है। मुकाबला क्या त्रिकोणीय है? सुरेखा, त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? वोटर्स में उत्साह है?
जी देखिए, उत्साह तो अगर हम बात करें गाँव या बाकी ज़िलों में वहाँ ज़्यादा दिख रहा है। अब देख सकते हैं कि आदिलाबाद जैसे ज़िले में जहाँ पर ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर हैदराबाद में सबसे कम पोलिंग हुई है बाकी ज़िलों के मुकाबले। लेकिन ये माना जाता है कि हैदराबाद के शहर का ऐसा माहौल है कि 1 बजे के बाद ही लोग वोट करने के लिए निकलते हैं और पुराना जो पैटर्न है वो भी दिखता रहा है। और जहां तक बात मुकाबले की है तो दो तरफा दिख रहा है इस वक्त में, जहां पर ज्यादातर लोग जो है कांग्रेस और बीआरएस के बीच में ही लोग चुनना चाह रहे हैं। लेकिन खैर क्या नतीजा आएगा, सुरेखा, आप बने रहिए हमारे साथ।